सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के 64वें भाग में एपिसोड 64 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धाइज धम्मा के बुक 3 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 3 का टाइटल है व्हाट द बुद्धा टॉट। बुद्धा की शिक्षाएं क्या है, और इस बुक 3 के आखिरी पार्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं, पार्ट 5। व्हाट इज सद्धम्म, सद्धम्म क्या है। और इस पार्ट के चौथे भाग की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। चौथे सेक्शन की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। चौथे सेक्शन का टाइटल है धम्म टू बी सद्धम्म मस्ट पुल डाउन ऑल सोशल बैरियर्स। धम्म को अगर सद्धम्म होना है तो उसे सभी सामाजिक भेदभावों को नष्ट करना होगा। और इस सेक्शन के पहले चैप्टर की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है धम्म टू बी सद्धम्म मस्ट ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन मैन एंड मैन। धम्म को अगर सद्धम्म होना है तो उसे इंसानों के बीच की जो दीवार है उसे गिराना होगा। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस चैप्टर के शुरुआत में लिखते हैं व्हाट इज एन आइडियल सोसाइटी। एक आदर्श समाज किसे कहते हैं, एक आदर्श समाज क्या है। ब्राह्मणों के अनुसार वेदों में पहले से ही एक आदर्श समाज की रचना का परिभाषा उसमें बताई गई है। वेदों में पहले से ही आदर्श समाज की रचना बताई गई है, और क्योंकि वेद ये स्वतः प्रमाणित है, वेदों में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, और इसलिए ये वेदों में बताई गई ये जो आदर्श समाज व्यवस्था है इसे सभी को पालन करना अनिवार्य है। जो आदर्श समाज रचना वेदों में निर्धारित की गई है उसे चातुर्वर्ण का नाम दिया गया है। वेदों के अनुसार ऐसे समाज के 3 शर्तों को पूरा करना जरूरी है। ऐसे समाज में पहली शर्त, ऐसे समाज में 4 वर्ण होने चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरी शर्त, दूसरा नियम, इन वर्गों का आपसी संबंध ये क्रमिक या श्रेणीबद्ध असमानता के सिद्धांत पर नियमित और आधारित होना चाहिए। आसान शब्दों में इन सभी वर्गों को एक दूसरे के समान नहीं होना चाहिए, बल्कि हैसियत में, स्थिति में, अधिकारों में और सुविधाओं के ऊपर एक दूसरे के ऊपर नीचे इन वर्गों को होना चाहिए। तीसरा, ब्राह्मणों का ये जो चातुर्वर्ण का तीसरी शर्त थी कि हर एक वर्ग को उसी व्यवसाय में लगा रहना चाहिए जो उसे निर्धारित करके दिया हो। ब्राह्मणों का पेशा था शिक्षा ग्रहण करना, पढ़ाना और धार्मिक संस्कार संपन्न करना। क्षत्रियों का पेशा था शस्त्र धारण करना और लड़ना। वैश्यों का व्यवसाय था व्यापार और कारोबार करना। शूद्रों का पेशा था ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना, गुलामी करना। ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया था, क्षत्रियों को ब्राह्मणों के नीचे लेकिन वैश्यों से ऊपर रखा गया था। वैश्यों को क्षत्रियों से नीचे लेकिन शूद्रों से ऊपर रखा गया था, और शूद्रों को सबसे नीचे रखा गया था। किसी भी वर्ग को दूसरे वर्ग के व्यवसाय पर अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। आदर्श समाज के इस सिद्धांत को ब्राह्मणों ने सही ठहराया और लोगों में इसका प्रचार किया। इन सिद्धांतों के प्राण, सोल स्पष्ट रूप से असमानता के ऊपर आधारित था। ये
सामाजिक असमानता विश्व के विकास के साथ या ऐतिहासिक विकास का परिणाम नहीं था। असमानता ये ब्राह्मणों का अधिकृत मत और सिद्धांत था। तथागत बुद्ध ने इस सिद्धांत का, इस जाति व्यवस्था और असमानता का जड़ मूल से तथागत बुद्ध ने इसका विरोध किया। तथागत बुद्ध ये जाति व्यवस्था के सबसे शक्तिशाली विरोधक थे और समानता के सबसे कट्टर समर्थक थे। जातिवाद और असमानता के पक्ष में जितने भी तर्क किए जाते, बहस की जाती, तथागत बुद्ध हमेशा उन तर्कों का, उस बहस का विरोध किया करते थे। तथागत बुद्ध ने ऐसा कोई प्रसंग नहीं होगा जहां पर तथागत बुद्ध ने जाति व्यवस्था और असमानता का विरोध नहीं किया हो। कई सारे ब्राह्मण ये तथागत बुद्ध से इस विषय में उनको चुनौती देते थे। तथागत बुद्ध से वो वाद विवाद करने आते थे, लेकिन तथागत बुद्ध हर बार ब्राह्मणों की बोलती बंद करवा देते थे। ऐसी एक कथा अस्सलायन सुत्त में नमूद है, जिसमें सभी ब्राह्मणों ने मिलकर अस्सलायन नाम के ब्राह्मण को तथागत बुद्ध के पास तथागत बुद्ध के जाति व्यवस्था और असमानता के विरोध में उनके जो मत थे उन पर वाद विवाद करने के लिए भेजा था। अस्सलायन नाम का ब्राह्मण बुद्ध के पास आया और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का पक्ष तथागत बुद्ध के सामने इस अस्सलायन नाम के ब्राह्मण ने प्रस्तुत किया। उसने कहा कि हे गौतमा, ब्राह्मणों का ऐसा मानना है कि केवल ब्राह्मण ही उच्च वर्ग के हैं, बाकी सारे वर्ग ये नीच है, ये निचले वर्ग के हैं। केवल ब्राह्मण ही सवर्ण है, बाकी सारे वर्ग के लोग ये काले वर्ण के हैं। पवित्रता या शुद्धता ये केवल ब्राह्मणों में ही पाई जाती है, ये केवल ब्राह्मणों में ही है, गैर ब्राह्मणों में नहीं है। ब्राह्मण ही ब्रह्मा की वैध संतानें हैं, जायज संतानें हैं, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई है, ब्रह्मा की निर्मिति है, ब्रह्मा के वंशज है और ब्रह्मा के उत्तराधिकारी है। गौतम का इस पर क्या मत है? गौतम का इस पर क्या कहना है? तथागत बुद्ध ने जवाब दिया कि हे अस्सलायन, क्या ब्राह्मणों की स्त्रियां, ब्राह्मण स्त्रियां, इनका ऋतुस्राव नहीं होता? क्या वो गर्भधारण नहीं करती? क्या वो संतानों को जन्म नहीं देती? इसके बावजूद भी क्या तुमने जो भी कुछ कहा है उसे, अगर तुम उसे मानते हो, तो तुम वैसे ही किसी औरत या किसी स्त्री के पेट से नहीं जन्मे हो जैसे बाकी के लोग जन्मे हैं? तथागत बुद्ध के जवाबों से अस्सलायन पर तथागत बुद्ध ने विजय प्राप्त किया। अस्सलायन के पास तथागत बुद्ध के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। तथागत बुद्ध ने आगे जाकर अस्सलायन से एक और प्रश्न पूछा। तथागत बुद्ध ने कहा कि यदि किसी कुलीन युवा ने, किसी भी युवा ने, चाहे वो ब्राह्मणों का हो, क्षत्रियों का हो, वैश्यों का हो या शूद्र का हो, किसी कुलीन युवा ने ब्राह्मण कन्या से सहवास किया तो क्या पैदा होगा? कोई जानवर या कोई इंसान? अस्सलायन के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। जहां तक नैतिक विकास के संभावना की बात थी, क्या इस देश में सिर्फ वो ब्राह्मण ही है जिसमें यह नैतिक विकास हो सकता है और बाकी के 3 वर्गों में यह नैतिक विकास नहीं हो सकता? तथागत बुद्ध ने पूछा। तथागत बुद्ध ने पूछा जिनमें यह विकास हो सकता है, क्या बाकी किसी के दिल में, तीनों वर्गों के, बाकी के 3 वर्गों के दिल में क्या प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता? क्या जिस किसी के दिल में नफरत नहीं है, जिस किसी के दिल में, जिस किसी ने दुष्ट कर्म नहीं किए हैं, क्या उसके दिल में प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता?
अस्सलायन ने कहा कि ऐसा नहीं है। सभी 4 वर्णों के दिलों में प्यार प्रेम उत्पन्न हो सकता है, वो ऐसा कर सकते हैं। तथागत ने पूछा, अस्सलायन, क्या तुम जानते हो कि योन और कंबोज देश में और अन्य पड़ोसी देशों में सिर्फ 2 वर्ग ही रहते हैं, सिर्फ 2 वर्ग रहते हैं, मालिक और गुलाम। एक मालिक कभी भी गुलाम बन सकता है और एक गुलाम कभी भी मालिक बन सकता है। अस्सलायन ने कहा, हां मैंने सुना है। तथागत बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हारा चातुर्वर्ण ये आदर्श समाज व्यवस्था इसे मानते हो तो पूरा विश्व इससे सहमत क्यों नहीं है? तो ये आपका चातुर्वर्ण वैश्विक क्यों नहीं है? अस्सलायन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अस्सलायन अपनी जाति और असमानता के सिद्धांत के पक्ष में किसी भी मुद्दे पर समर्थन नहीं कर पाया। उसकी बोलती बंद हो गई और अंत में वो बुद्ध का शिष्य बन गया। वासिष्ठ नाम के ब्राह्मण ने तथागत बुद्ध का धम्म अपना लिया था। ब्राह्मण उसे, बाकी के सारे ब्राह्मण उसे इस बात के लिए बुरा भला कहा करते थे। एक दिन वो तथागत बुद्ध के पास आया और ब्राह्मणों की ये सारी टीका टिप्पणियां इस ब्राह्मण वासिष्ठ ने तथागत बुद्ध को बताई। वासिष्ठ ने कहा कि हे तथागत, ब्राह्मण कहते हैं कि केवल वो ही उच्चतम सामाजिक स्तर के श्रेणी के हैं, बाकी सारे निचले स्तर के हैं। केवल ब्राह्मण ही सवर्ण है, बाकी सारे लोग ये काले वर्ण के हैं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा की असली संतान है, उनके वंशज हैं। केवल ब्राह्मण ही अच्छे नस्ल के हैं, शुद्ध नस्ल के हैं, गैर ब्राह्मण नहीं है। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, उसके वंशज है, उसके उत्तराधिकारी है, उसके द्वारा निर्मित है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुमने इस उच्चतम श्रेणी का त्याग किया है और निचले वर्ग के सिर मुंडे श्रमणों के साथ असभ्य काले वर्ण के लोगों की संगति तुमने की है। ऐसा व्यवहार उचित नहीं है और अच्छा नहीं है। ऐसा ये क्या है जो तुमने उच्चतम वर्ग का त्याग करके उन निचले वर्ग में शामिल हो गए हो? तुम उन गवारों में, सिर मुंडो श्रमणों में, काले वर्ण के लोगों में जो हमारे एड़ियों से पैदा हुए हैं, उनमें शामिल क्यों हो गए हो? ऐसा ये सारे ब्राह्मण मुझे कोसते हैं, बुरा भला कहते हैं। इन शब्दों में हे तथागत, वो मुझे गालियां देते हैं, मुझे बहुत कोसते हैं। तथागत ने कहा, निश्चय से ही ब्राह्मण अपने प्राचीन विद्या भूल गए हैं। इसके विपरीत ब्राह्मणों की स्त्रियां अन्य स्त्रियों जैसे ही बच्चों को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करती है। इसके बावजूद भी अगर ब्राह्मण ये दावा करते हैं कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, ब्राह्मण ही ब्रह्मा की असली संतान है, उनके वंशज है, उनके उत्तराधिकारी है, उनसे ब्रह्मा से निर्मित है, तो ऐसा कहने से वो ब्रह्मा का मजाक ही उड़ाते हैं। तथागत बुद्ध ने ये उस ब्राह्मण वासिष्ठ को ये बातें बताई। एक बार ब्राह्मण यसुकारी नाम का ब्राह्मण बुद्धा के पास 3 सवालों के ऊपर वाद विवाद करने के लिए पहुंच गया। पहला प्रश्न उसने उठाया जो व्यवसायों के हमेशा के लिए किए गए विभाजन से था। उस व्यवस्था के पक्ष में उसने कहा, ब्राह्मणों का कहना है कि क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ है, वो किसी की सेवा नहीं करेंगे। सभी लोगों का जन्म केवल उनकी सेवा करने के लिए ही हुआ है। इस पर तथागत बुद्ध का क्या कहना है? हे तथागत, सेवा 4 भागों में ब्राह्मणों ने विभाजित की गई है। ब्राह्मणों की सेवा, क्षत्रियों की सेवा, वैश्यों की सेवा और शूद्रों की सेवा। क्योंकि शूद्रों की कोई सेवा नहीं कर सकता,
इसलिए शूद्रों की सेवा सिर्फ शूद्र ही करेंगे। इस पर तथागत बुद्ध का क्या कहना है, क्या मत है? तथागत बुद्ध ने प्रश्न पूछकर अपना जवाब दिया। तथागत बुद्ध ने इस यसूकारी ब्राह्मण से पूछा, क्या यह पूरा विश्व ब्राह्मणों के इन 4 व्यवसायों के विभाजन को मानता है? क्या पूरा विश्व ब्राह्मणों के इन व्यवसायों को, इन सेवाओं की विभाजन से सहमत है? यसूकारी ने कहा, जहां तक मेरा सवाल है, न तो मैं ये कहता हूं कि सारी सेवा करनी चाहिए, न तो मैं ये कहता हूं कि सारी सेवा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई सेवा करने से किसी के स्थिति में अच्छे बदलाव होते हैं, उसमें अच्छाई उत्पन्न होती है, तो उसे वो सेवा करनी चाहिए। अगर किसी के परिस्थिति में बुरे बदलाव होते हैं, उसकी परिस्थिति बुरी होती है या वो इंसान बुरा बनता है, तो उसे ऐसे सेवा करने से अस्वीकार करना चाहिए। तथागत बुद्ध ने कहा कि यही वो मार्गदर्शक विचार है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रों के सेवा निश्चित करते समय करना चाहिए। हर एक इंसान को वो सब काम करने से अस्वीकार करना चाहिए जिससे उसकी स्थिति बुरी होती हो। हर एक इंसान को वो सब काम करने चाहिए जिससे उसकी परिस्थिति बेहतर होती हो। यसूकारी ब्राह्मण का अगला सवाल था कि इंसान की स्थिति या दर्जा तय करते समय उसके वंश परंपरा का भी विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इस प्रश्न पर तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया, जहां तक वंश परंपरा का सवाल है, इंसान जिस वंश में जन्म ग्रहण करता है उससे उसका सिर्फ नामकरण मात्र होता है। जैसे कि ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ है, क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ है, वैश्य वंश में पैदा हुआ है या शूद्र वंश में पैदा हुआ है। जिस प्रकार ईंधन की आग जब निर्माण होती है तब उसका नामकरण होता है कि ये लकड़ी की आग है, ये भूसे की आग है, ये गोबर की आग है। उसी तरह से जन्म ग्रहण करने से केवल नामकरण होता है। और इसलिए मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं, श्रेष्ठ और महान धम्म के सिद्धांत ही इंसान की असली संपत्ति है, इंसान का असली धन है। जन्म से सिर्फ इंसान के 4 वर्णों में से किसी एक वर्ण में गिनती मात्र होती है। वंश परंपरा को अच्छा या बुरा, वंश परंपरा ये इंसान को अच्छा या बुरा नहीं बनाता, ना ही उसकी सुंदरता, ना ही उसकी संपत्ति इंसान को अच्छा बनाता है। एक ब्राह्मण भी हत्यारा हो सकता है, एक ब्राह्मण भी चोर हो सकता है, व्यभिचारी हो सकता है, झूठा हो सकता है, निंदा करने वाला हो सकता है, कड़वा बोलने वाला हो सकता है, बकवास करने वाला हो सकता है, लोभी हो सकता है, द्वेषी हो सकता है। एक ब्राह्मण भी इस तरह से गलत काम करने वाला हो सकता है। मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं, श्रेष्ठतम जन्म इंसान को अच्छा नहीं बनाता। इसके विपरीत कोई शूद्र भी मासूम हो सकता है, निरपराध हो सकता है, सभी द्वेषों से मुक्त हो सकता है और इसलिए जन्म इंसान को बुरा नहीं बनाता। जन्म इंसान को अच्छा भी नहीं बनाता और जन्म इंसान को बुरा भी नहीं बनाता। तीसरा सवाल जो यसूकारी ब्राह्मण ने उठाया वो हर वर्ग के उपजीविका को कमाने के तरीके से था। यसूकारी ने कहा कि हे तथागत, ब्राह्मणों ने आजीविका कमाने के तरीके का विधान किया हुआ है। ब्राह्मणों के लिए भिक्षा मांगना, क्षत्रियों के लिए तीर कमान चलाना, वैश्यों के लिए व्यापार और कारोबार करना, पशुपालन करना और शूद्रों के लिए दूसरों के अनाज अपने कंधों पर ढोना। इन में से अगर किसी ने भी अपना पेशा छोड़कर किसी और का पेशा करता है तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर तथागत बुद्ध का क्या कहना है, क्या मत है? तथागत बुद्ध ने कहा कि क्या सारा विश्व ब्राह्मणों के इस वर्गीकरण का समर्थन करता है? क्या ब्राह्मणों के इस वर्गीकरण से सारा विश्व सहमत है? यसूकारी ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, सारा विश्व इस विभाजन से सहमत नहीं है।
तथागत बुद्ध ने कहा कि अच्छे आदर्शों का महत्व होता है, श्रेष्ठ जन्म का नहीं। ना जाति, ना असमानता, ना ऊंच ना नीच, सभी समान है। इसी के लिए तथागत बुद्ध हमेशा खड़े रहे, हमेशा लड़े। अपने आप को तथागत बुद्ध ने कहा कि अपने आप को हमेशा दूसरों के समान समझो। जैसा मैं हूं वैसा वो है, और जैसा वो है वैसा मैं हूं। और यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे सामने ये चैप्टर लेकर आते हैं कि धम्म तभी सद्धम्म है जब इंसान अपने बीच की दूरियों को खत्म करता है, अपने बीच की दीवारों को गिराता है। और धम्म तभी सद्धम्म है जब वो सभी सामाजिक दीवारों को गिरा देता है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देते रहें। आपका एक लाइक हमारा हौसला अफजाई करेगा। आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।